जेई मेंस का एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, एग्जामिनेशन 10th का और +2 का लिया। परीक्षा केंद्र में 10,000 कंप्यूटर सेंटर वो बंद होने के कगार पे आ गए। एग्जाम कराएं, जिस रोजगार को हम लोगों ने खड़ा किया। नीतीश कुमार जी हमारे विकास पुरुष भी जाने जाते हैं कि जो बापू परीक्षा केंद्र में नए न लगाया जाए, जो ऑलरेडी व्यवस्था जब बनी हुई तो उस व्यवस्था सारे को बर्बाद कर नहीं किया जाए। एसपी हैं, उनके यहाँ एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा। कंप्यूटर ऑलरेडी बापू परीक्षा में लग गए हैं, 10,000 वहां और लग जाएगा तो 13,000 लोग का उनके यहाँ भी एग्जामिनेशन कराया जाए। सरकार को डिमांड है कि यहाँ रोजगार स्थापित करिए। महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है कि आप रोजगार छोटा। 3 वेंडर आ जाते हैं, वो वेंडर सिलेक्ट कर लेती है बुकिंग करने के लिए, सेंटर बुकिंग करने के लिए जहाँ एग्जामिनेशन होगा, और पेमेंट सबसे कम पैसा ना के बराबर देना या पैसा नहीं देना वहाँ एग्जाम कराने के बाद। साई एडुकेयर जो सीपी का वेंडर है और एक बेंसिस्को है, बेंसिस्को इनका अभी 7-8 करोड़ रुपया सारे सेंटरों का है और पैसा ज्यादा दिया जाता है। हम लोग के यहाँ 115 पैसा मांगने पे लीगल नोटिस की धमकी देते हैं। लीगल नोटिस ऐसे वेंडर को ना रखे जो पेमेंट ही नहीं करता है। भी रखना है तो एक मिनिमम दर तय करके उनको कम से कम उनका हक। नमस्ते भारत, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास कर रही है। अब तो 5 इंजन हो गया है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत परेशानी हो गई कि माननीय आदरणीय देवतुल्य है नीतीश कुमार, बिहार के विश्वकर्मा है, फिर भी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के जो है बिहार के कोने कोने से निजी संस्थान लोग आए हुए हैं। बिहार ऑनलाइन एग्जाम सेंटर एसोसिएशन के लोग यहाँ तक देख मौजूद है और तो लोग लगता है कि पहुंच नहीं पाए। बात करते हैं कि क्या दिक्कत, क्या समस्या हो गया, आखिर काहे इतना मीटिंग बैठाए हुए हैं, इतना क्यों हाई तौबा मचाए हुए हैं। मेरा परिचय है, मैं कन्हैया सिंह, बिहार ऑनलाइन एग्जाम सेंटर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे साथ बैठे हैं मेरे एसोसिएशन के सचिव यशवंत सिंह जी, और सारे लोग जितने लोग दिख रहे हैं तमाम लोग ये हमारे फाउंडर और एक्टिव मेंबर हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत इसलिए आई कि हम लोग बिहार सरकार की नई परीक्षा नीति और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन की जो ऑनलाइन परीक्षा की नीति है उसके चलते हम लोग आज बेरोजगार होने के कगार पे हैं। बेरोजगार, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर टाइपिंग हो, मेन फ्री हो, सबको आपको लेते ही है, टाइपिंग भी करवाते हैं। हम लोग 2010 से कराते आ रहे हैं और जहां सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय से हम लोग कराते आ रहे हैं। पहले तो सर ऑफलाइन था ना, अब तो रेलवे से लेके सब तो अब ऑनलाइन एग्जाम हो गया। सारा ऑनलाइन हम लोग कराते आ रहे हैं। सीबीटी हो गया, बिल्कुल सीबीटी, यस, जेई मेंस का एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो। लेकिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने क्या किया कि अपने बापू परीक्षा केंद्र और बाकी कमिश्नरियों में आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित करके, एक्चुअली उनका पर्पस था कि वहां पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन 10th का और +2 का लिया जाएगा। लेकिन वहां पे उन्होंने उसका एग्जाम न लेके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक उन्होंने 11,500 लगभग कंप्यूटर लगा चुके हैं और वहां पे एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है। उसके अलावे ये बापू परीक्षा केंद्र में 10,000 कंप्यूटर लगाने के लिए फिर टेंडर निकाला गया। अगर वो कंप्यूटर लैब बन जाते हैं तो बाहर में जितने भी 200 से 250 कंप्यूटर सेंटर हैं, निजी कंप्यूटर सेंटर, वो बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। बन रहे हैं सर, आदर्श वाला एग्जाम सेंटर है हर में। कुछ दिन पहले जो हम गए एग्जामिनेशन सेंटर में भागलपुर, तो भागलपुर भी आदर्श बने हुए हैं, हर जगह बन रहे हैं। तो फिर सरकार के नियम योजना पर आपकी क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि सरकार की मंशा है कि केवल अपने यहाँ ही एग्जाम कराएं। जिस रोजगार को हम लोगों ने खड़ा किया इतने सालों तक, 15 सालों से, हो सके सरकार को लग रहा होगा कि पारदर्शी नहीं हो सकता है। एकदम पारदर्शी तरीके से अभी भी कराते आ रहे हैं। सिस्टम में गड़बड़िया होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम को बंद कर दिया जाए। जो गड़बड़िया करने वाले हैं उन लोगों को चिन्हित करके उनको सजा दिया जाए, उनको डिबार किया जाए। लेकिन जो ईमानदार सेंटर, जो पैरामीटर में सारे पैरामीटर को फुलफिल करते हैं, उनके यहाँ कम से कम उनकी अपनी व्यवस्था और हम लोग के यहाँ भी एग्जामिनेशन लिया जाए। आपकी मुख्य मांगे क्या है, आखिर चाहत क्या है आपकी नीतीश कुमार जी से? हम नीतीश कुमार जी हमारे विकास पुरुष भी जाने जाते हैं और आशा करते हैं हम लोग की बातों को सुनेंगे। हमारी मांग 3 मांगे हैं। आपकी और आपकी पर्सनल, आपके संगठन का जो पूरा है उसका क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? हमारे संगठन का मांग है, पहला मांग है कि जो बापू परीक्षा केंद्र में नए हो एग्जामिनेशन जो बन गए हैं वहां हो। 10,000 कंप्यूटर और बनाने की जो बात है
उसको न लगाया जाए, जो ऑलरेडी, क्योंकि आपत्ति इसलिए हो रही है अगर कि बाकी जो सेंटर ऑलरेडी बने हैं, व्यवस्था एक व्यवस्था जब बनी हुई तो उस व्यवस्था सारे को बर्बाद कर नहीं किया जा सकता। बर्बाद कैसे? वो उसका अपना सेंटर, ऐसा थोड़ी कि आप में सेंटर नहीं जाएगा, इसका अलग अलग नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी बेल्ट्रॉन के थ्रू, बेल्ट्रॉन का एक टेंडर निकला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराने के लिए एजेंसी सिलेक्शन का। उन्होंने देखिए क्लियरली लिखा है ये चीज को कि बाहर में जो LISP हैं उनके यहाँ एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा। क्या उसमें एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा? इससे आपत्ति है हम लोग को। क्यों रोका जा रहा है रोजगार करने से? गैदरिंग हो जाएगा, फुलफिल नहीं कर पाएगी ना एक सेंटर, कैसे पूरा बिहार के लोड को कैसे कर पाएगी आप बताइए। वही तो बोल रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो यहाँ 3000 कंप्यूटर ऑलरेडी बापू परीक्षा में लग गए हैं, 10,000 वहां और लग जाएगा, तो 13,000 लोग का व्यवस्था एक शिफ्ट में कराना, मतलब 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होती है तो लगभग 40,000 बच्चे और 40,000 बच्चों के साथ 20 से 30,000 गार्जियन। आपको लगता है व्यवस्था संभल पाएगी वहां इतनी भीड़? वही तो है कि सारे लोगों को, जितने से कंप्यूटर सेंटर अच्छे हैं उनका अपने साथ साथ बाकी जो है सेंटर, निजी सेंटर, उनके यहाँ भी एग्जामिनेशन कराया जाए। यही तो डिमांड है हम लोग। सरकार क्या बोल रही है कि आपके जो अपने निजी संस्थान जो आपके जिससे मतलब कि 300 से ऊपर कंप्यूटर है या जो स्टार्टिंग है 150-200 से ऊपर में, तो रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। तो उसमें क्या है कि उसमें हम लोग के बच्चे लोग जो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं वहाँ पर सेंटर में नहीं भेजेंगे, सिर्फ आप आदर्श परीक्षा में भेजा जाएगा। यही तो बात हो रही है, यही बात हो रही है ना। ये टेंडर का मतलब यही है कि वहां पे कराया जाए। नहीं, ये तो गलत तो है। इसी के खिलाफ में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और हम लोग मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री से, राज्यपाल महोदय से, IT मिनिस्टर से, 2 मंत्री से, सबसे मिलके अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और हम लोग को काफी उम्मीद है, हमारे विकास पुरुष हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनसे काफी उम्मीद है कि इस बात को जरूर ध्यान में लेंगे और हमारी बातों को वो ध्यान से सुनेंगे और सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। उनसे हमारे एसोसिएशन के लोगों को और हमको पूरी तरह एकदम आशा है वो जरूर इस रोजगार को बंद नहीं होने देंगे। हमारी बातों को पूरी गंभीरता से बातों को रखेंगे और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारी बातों को सुना जाएगा, क्योंकि हम लोग बिहार के ही हैं ना। बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार करने के लिए सरकार बुला रही है कि यहाँ रोजगार स्थापित करिए। महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है कि आप रोजगार छोटा छोटा उद्योग करिए। आइए, हम लोगों ने 1-2 खड़ा किया है, एक रोजगार खड़ा किया है, उसको सरकार जरूर समझेगी और व्यवस्था को वो ऐसी बनाएगी कि हम लोग का भी सेंटर चलता रहे। रेट को लेके हम बता रहे हैं कि जो व्यवस्था है सरकार की एग्जामिनेशन करती है उसके लिए एक एजेंसी सिलेक्ट करती है जो CBT एग्जाम कराए। तो वहां तक तो ठीक है, वो रेट मिलता है उनको, वो रेट भी देते हैं। बीच में 2-3 वेंडर आ जाते हैं, वो वेंडर सिलेक्ट कर लेती है बुकिंग करने के लिए, सेंटर बुकिंग करने के लिए जहां एग्जामिनेशन होगा और पेमेंट करने के लिए। अब जब वो बुकिंग करने आते हैं, अच्छा एक मिनट, जब ऑनलाइन जब बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से जो है कौन कहाँ सेंटर जाता है, उसमें से 3 वेंडर आ जाते हैं कि कौन कहाँ इस चीज को, इस एरिया को कितना कहाँ पर दिया जा सकता है एग्जामिनेशन सेंटर से करने में। बिल्कुल, और पेमेंट करने में होता है लोग कि हमको जो है इसके साथ अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छा ज्यादा है तो उसमें भेज देते हैं, उसमें उसको फिर नील कर देते हैं। जिसको जिसके यहाँ उनको कम पैसा, सबसे कम पैसा ना के बराबर देना या पैसा नहीं देना, वहाँ एग्जाम कराने की बात करते हैं। जो सेंटर अपना एक मिनिमम रेट के अनुसार बात करते हैं, पैसा की डिमांड टाइमली करते हैं, उनके सेंटर को काट देते। ऐसी 2 एजेंसी वेंडर हैं, मैं आपको नाम बता दूं। एक साई एडुकेयर जो CP का वेंडर है और एक बेंसिस्को है, बेंसिस्को इंफ्रा, वो भी है, यही करते। अभी SSC का जो एग्जामिनेशन हो रहा है बेंसिस्को को मिला है बुकिंग के लिए और पेमेंट के लिए। आप समझिए कि 250 के रेट को वो अभी 115 पे लाके खड़ा कर दिए हैं और जो पिछला एग्जामिनेशन कराया है उसका बकाया अभी 7-8 करोड़ रुपया सारे सेंटरों का है लगभग, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है और फिर से उसी का वेंडर को ला दिया जाता है जो पेमेंट बकाया। एक कारण ये भी हो सकती है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पहले जो 400-500 लोग मतलब कि फॉर्म फीड कर देते हैं, अब तो 100 रुपया है, कहीं 0 है, तो हो सके कि 0 के कारण जो है आप लोग का पेमेंट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकता है, इसीलिए वो आदर्श केंद्र में हो गए, कुछ फ्री में हो सकता है। नहीं, कोई भी ये इफेक्ट मामला हो सकता है क्या? नहीं, वहाँ पे तो और पैसा ज्यादा दिया जाता है। हम लोग के यहाँ 115-120 पे कराया जाता है, वहाँ पे मुझे लगता है, जहां तक मुझे पता चला है कि 250 से 300 रुपये पर कंप्यूटर पर डे दिया जाता है, तो कम कहाँ दिया जाता है उनको। और
ऐसी स्थिति में वेंडरों को हम लोग के लिए, उनके लिए कोई वेंडर नहीं है, डायरेक्ट एजेंसी बुक करती है। डायरेक्ट एक ही होगा जो हाँ, होगा तो। और हम लोग के बीच में वेंडर लगाया जाता है। दो तीन आ जाते हैं तो कि सारा प्रॉफिट लेके वो चले जाते हैं, दूसरा है। बिजनेस भी करते हैं हाँ। हम लोग के पैसा से, और पैसा नहीं देते हैं। हाँ। पैसा मांगने पे लीगल नोटिस की धमकी देते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं। बिल्कुल लीगल नोटिस भेजा है उन्होंने कि ये जो संस्थान को रद्द कर दिया जाए, हटा दिया हाँ जाए। बिल्कुल उसमें बिल्कुल, ये जो है हाँ वो विकलांग है प्रॉब्लम तो- दिखा के उस सेंटर को काट देते हैं। तो ये गुजारिश है सरकार से कि उस एजेंसी को गाइडलाइन दे कि वेंडर को, ऐसे वेंडर को ना रखे जो पेमेंट ही नहीं करता है। अगर वेंडर भी रखना है तो एक मिनिमम दर तय करके उनको कम से कम उनका हक मिल जाए और समय भुगतान हो जाए पैसे। चलिए, ये देख रहे थे कि इन तमाम बातों को लेकर के क्या कहते हैं सरकार, क्या कहते हैं उद्योग मंत्री, क्या कहते हैं। ये हर जगह जगह जाएंगे और गए भी हैं। देखिए, रोजगार छीनना नहीं चाहिए, रोजगार सबकी है, लेकिन हाँ समय लगेगा, स्थिति लगेगी। अगर समझ में आता है इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।